बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, और जो भी ये इतने ज्यादा कलरफुल नोट्स बनाते हैं ना, लास्ट में जाकर उनके मार्क्स कम आते हैं इन स्टूडेंट से जो कि ऐसे नोट्स बनाते हैं। ऐसा क्यों? बात करने पे यह पता चला कि ये स्टूडेंट्स अपना दिन का बहुत ज्यादा समय ऐसे नोट्स बनाने में बिता रहे हैं। यानी वो कलर लाते हैं, पेन लाते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखते हैं, जबकि ये जो लोग हैं ना, ये जल्दी जल्दी नोट्स बनाते हैं और ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पे लगाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम कलरफुल नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे लिए वो अट्रैक्टिव हो, हमें पढ़ के अच्छा लगता है, हमें सुंदर लगता है। मैं कह रहा हूं अब बना सकते हो नोट्स, पर अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट करके नोट्स बना रहे हो तब ये वर्थ इट नहीं है। तो याद रखना, अगर आप जल्दी जल्दी लिख लेते हो, 4 कलर यूज करो, बट अगर आप धीरे धीरे लिख रहे हो तब प्रॉब्लम है। कलर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है राइटिंग स्पीड से। तो आपको ऐसे लिखना है कि वो आपको पढ़ने में आ जाए बस, क्योंकि आपको नोट्स कहीं और जाके बेचने तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैसे लिखो जो कि तुम्हें समझ में आए। अब देखो, बेसिकली 2 टाइप के नोट्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग नोट्स, एक होता है शॉर्ट नोट्स। दोनों के बारे में बताता हूं। ये लॉन्ग नोट्स वो नोट्स हैं जो कि तुम्हें अपने क्लासेस के साथ में बनाने होते हैं। जैसे कि इमेजिन करो आप किसी ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हो, तो आप वहां पढ़ रहे होते हो, साथ साथ में नोट्स बनाते हो, या फिर जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद नोट्स बनाते होगे ना। तो ये तो होता है लॉन्ग नोट्स। उसके अलावा एक होता है शॉर्ट नोट्स। 80% बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते और वही सबसे बड़ी गलती है। आज मैं बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कि लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने हैं। 5 सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल 5 स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स देखने को मिलने वाले हैं? सबसे पहला स्टेप, फ्रंट पेज पर गोल लिखो। पता है मेरे जो नोट्स है ना, जो मैंने अपनी जेई, जब मैं आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा था उस समय पर, मेरे हर एक नोट्स पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के फ्रंट पेज पे लिखा रहता था मेरा गोल, मेरा ड्रीम, मेरा सपना। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वो ड्रीम में अचीव भी कर पाया। ठीक है, तो तुम्हें भी ना अपना गोल लिखना पड़ेगा। तुम्हारा गोल क्या है? 95%, 90%, 100%, जो भी गोल है उस गोल को ना फ्रंट पेज पे लिख दो। लिखो बड़ा बड़ा, एम दिस या फिर गोल दिस लिखो। क्यों? जब नोट्स पलटोगे ना और पहला पन्ना दिखाई देगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पन्ना ये लिखना है। अब दूसरी चीज देखो, नोट्स हमेशा सिंपल एंड कंसाइज बनाने हैं। कंसाइज यानी छोटे, नोट्स हमेशा छोटे होने चाहिए। डिजिटल नोट्स वाली दुनिया में मत रहो। मैं साइंस के हिसाब से बता रहा हूं, जब आप लिखते हो दिमाग में जल्दी जाता है, तो जितना लिखोगे काम उतना इजी होगा। तो आपको क्या बनाने हैं? सिंपल नोट्स बनाने हैं, जितने आसान नोट्स बना सकते हो। 4 पेन यूज करने, 5 पेन करने, 2 करने, तुम्हारी मर्जी, बट फटाफट से लिखना है। अगली चीज, यूज शॉर्ट ट्रिक्स। देखो आपके जो नोट्स होने चाहिए ना, उसके अंदर आप ऐसी लैंग्वेज यूज करो जो कि तुम्हें समझ आ रही है। जैसे कि मैं क्या करता था, मिनिमम को मैं अपने नोट्स के अंदर MIN डॉट लिखता था। ठीक है, मैक्सिमम को मैं MAX डॉट लिखता था। उसके अलावा ना बहुत सारी बायोलॉजी की बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती थी। जैसे अगर तुम क्लास 9 या क्लास 10 के अंदर हो, बायोलॉजी बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो जैसे मान लो नर्वस सिस्टम है, तो मैं उसको N.S लिख देता था। तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स ना आपको यूज करनी है। इससे क्या होगा, जितना जल्दी आप लिखोगे उतना आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा एक और टेक्निक में फॉलो करता था। जो आपका पेज होता है ना, उसके ऊपर एक पोर्शन होता है, ऊपर एक पोर्शन होता है ना, उस पोर्शन को खाली छोड़ते हो। अब उस पोर्शन पे क्या है ना, आपको कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि मान लो आपका टीचर में और मैंने बोला कि यार ये जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसी पेज पे, उसी पेज के ऊपर लिख लो कि इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट है ये लिख लो। जो टीचर बोल रहे हैं ना वो बड़ा जरूरी रहता है, तो वो उस ऊपर के पोर्शन को यूटिलाइज करो। तो यानी नीचे में पूरे नोट्स मिल रहे हैं और जो टीचर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो यहां पर चल रहा है। ये आपको करना रहेगा। अगर आप ऐसे करोगे तो नोट्स अच्छे बनने वाले हैं। अगली चीज, लीव 2-3 पेजेस आफ्टर एवरी चैप्टर। देखो हमेशा क्या करना, जब एक चैप्टर खत्म हो जाए 3 पन्ने छोड़ दो। मैं भी छोड़ता था, तुम भी छोड़ दो। भैया पेपर की बर्बादी हो जाएगी यार। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, पेपर की बर्बादी नहीं होती। होता क्या है ना, बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है, आप कोई किताब वगैरह सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बड़ा अच्छा है, इसको तो ना मैं लास्ट में लिख लेता हूं। तो जिस भी बुक को आप सॉल्व कर रहे हो, उस बुक के जो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको उठाना है और अपने नोट्स के जो बचे हुए 2-3 पेजेस है ना, ये जो पेजेस हैं इनके अंदर क्या करना है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाल देना है। ठीक है, और अभी तक आई होप आपने क्वेश्चन बैंक ले ली होगी। नहीं ली है तो तुम्हें पता है तुम्हारे प्रशांत भैया की खुद की किताब है यार, वन शॉट किताब है। अब तो 9th के लिए भी आ गई है, 10th 9th दोनों के लिए है ना। साइंस की तो मैंने लिखी है, बाकी भी किताब है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, अभी कुछ Amazon की तरफ से शायद कोई डिस्काउंट चल रहा है अगले 2 दिन के लिए, जितना मुझे आइडिया है। तो मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपने बुक नहीं लिया वन शॉट, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बेस्ट बुक है, तो आप वो जाकर ले लेना। 9th और 10th दोनों की लिंक मैं अलग अलग दे दूंगा। अभी कोई सेल